हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी के पार्ट थर्ड को करेंगे। बायोलॉजी का पार्ट 1 और 2 मैंने अपलोड कर दिया है। मैं आपको इसका लिंक नीचे जरूर दे दूंगा। और यह हमारा पार्ट आज का थर्ड चलेगा। ठीक है, आज हमारा पार्ट 1-2 आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा और परफेक्ट है। आप देखो, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखो, पत्तियों को देखो, जो पत्ती मैंने पौधे की जो पत्ती है, पौधे के पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौधों के पत्तियों को जो है प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। और जो पौधों में जो उपस्थित होता है ना हरित लवण, पौधों में उपस्थित हरित लवण को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। ठीक है, एक बार और देखो, पत्तियों को क्या चीज? पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंग प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं पत्तियों को। और फिर हरित लवण को जो है हरित लवणों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हमारा जो पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। देखिए, जो पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसका मतलब क्या? जब आप पौधों की जो पत्ती लीजिएगा ना, पत्तियों में देखिएगा छोटा छोटा सा छेद, मतलब छोटा सा छेद होता है, जिसे हम रंध्र कहते हैं। रंध्र। ठीक है, आज हमारा नोट 1 है। नोट वन मैंने क्या? रंध्र जो है गैसों के विनिमय में, गैस के विनिमय में कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, गैस के विनिमय अर्थात जो पौधा होता है, पौधा रंध्र कहाँ पाया जाता है? पौधे में। तो जो पौधा होता है वह पौधा क्या करता है? या तो ऑक्सीजन का जो है ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन का निष्कासन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता नहीं। तो यही दो गैस का ना प्रयोग करता है। यही दो गैस का प्रयोग क्या करता है? पौधे यही दो गैस का प्रयोग करते हैं, या तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं या तो ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं। यही दो काम होता है ऑक्सीजन में। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के विनिमय मतलब आदान प्रदान में रंध्र क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है कि पत्तियों के पेरिसीड। क्या चीज? पत्तियों के पेरिसीड में रंध्र मौजूद होता है। देखो, रंध्र को ही जो है ना स्टोमाटा भी कहा जाता है। ठीक है, रंध्र को ही स्टोमाटा कहा जाता है। और पत्तियों के पेरिसीड में रंध्र उपस्थित होता है। ठीक है, उपस्थित होता है या मौजूद होता है। जो रंध्र इसका माने क्या है? रंध्र। तो जब रंध्र का नियंत्रण द्वार कोशिका, ध्यान से सुनिएगा, रंध्र का नियंत्रण द्वार कोशिका या गार्ड सेल और इसे ही रक्षक कोशिका कहते हैं। रक्षक कोशिका द्वारा होता है। तो फिर जो रंध्र है ना, रंध्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? द्वार कोशिका या गार्ड सेल या रक्षक कोशिका। ठीक है, तीनों काम एक ही करता है और नाम तीनों का अलग अलग है, लेकिन काम तीनों का एक ही है। ठीक है, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। क्या चीज? विसरण। आप कहोगे विसरण क्या है? विसरण क्या होता है? तो विसरण क्लास 9 में था। ठीक है, कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब पदार्थ के अणु गति करते हैं और जो बराबर हो जाता है, जिसे हम विसरण कहते हैं। जैसे गर्म पानी को जब ठंडे पानी में मिलाएंगे तो नहीं, उच्च सांद्रता मैंने गर्म पानी ठंडे पानी के साथ निम्न सांद्रता के साथ मिल करके बराबर हो जाता है, इसे हम विसरण कहते हैं। विसरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। तो विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या पहुंचती है? कार्बन डाइऑक्साइड विसरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। जब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में और पत्तियों में जब कम मात्रा में होती है, पत्ती कहते हैं, पौधों में कम मात्रा में होती है, तो जो उच्च सांद्रता वायुमंडल से पत्तियों के भीतर अर्थात निम्न सांद्रता की ओर विसरण प्रक्रिया द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के भीतर पहुंचता है। ठीक है, हमारा इसका नोट 2 है। नोट 1 हम पहले लिखाए हुए हैं। नोट 2 है कि रंध्र का खुलना तथा बंद होना। क्या चीज? रंध्र खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। रंध्र का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका अर्थात जो रक्षक सेल है या गार्ड सेल या द्वार कोशिका, इसके जो रंध्र का खुलना तथा बंद होना
द्वार कोशिका की सफेदी पर निर्भर करता है। आप कहोगे यह सफेदी क्या है, तो फिर बहुत लोग मतलब बहुत स्टूडेंट ये देखे होंगे कि जब भी जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे में कलर कर दिया जाता है उजला उजला, नहीं तो वहाँ सफेदी होता है। इसी सफेदी के लिए किया जाता है ताकि जो रंध्र सही से खुल सके और बंद हो सके। खुलने और बंद होने पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, खुलने और बंद होने पर ही। नोट 3 है, नोट एन माने नोट 3 का अलग अलग, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए एन। तो जब द्वार कोशिका जल का अवशोषित कर फूल जाती है, मतलब क्या, जब द्वार कोशिका जो है जल को अपनी वजह से आएगा ना, तो जल को अवशोषित कर लेगा, और जब जल को अवशोषित करेगा तो जल को अवशोषित करने पर वो फूल जाता है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो नहीं, हमारे पेट तो आगे निकल जाता है, उसी तरह से जब द्वार कोशिका जल को अवशोषित करता है यानी ग्रहण करता है तो अभी फूल जाता है, और फूलते ही रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। जब रंध्र, उस समय रंध्र फिर खुल जाता है। और इसके आगे ही है, देखो जब रंध्र खुलेगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड, किस चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु है वह पत्तियों के भीतर चला जाएगा, और जो पत्तियों के भीतर जो ऑक्सीजन बना हुआ है वह ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर चलाएगा। हमने क्लास इससे पहले वीडियो पार्ट 2 में पढ़ाया था कि जो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है इसमें ऑक्सीजन बनता है C6H12O6 में, जो सो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को, देखिए इसका समीकरण लिखा हुए थे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, एक सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनाता है। तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, वह ऑक्सीजन जब रंध्र खुलता है ना, खुलता तो उस समय ऑक्सीजन बाहर चलाता, और जैसे ही रंध्र खुलता भी है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चल जाता है और ऑक्सीजन बाहर चलाता है, ठीक है। और नोट 4 है कि जब द्वार कोशिकाएं, जब भी द्वार कोशिका जल बाहर निकाल देती है, क्या करती है, बाहर निकाल देती है तो रंध्र सिकुड़ जाता है। जैसे जब द्वार कोशिका जल को ग्रहण करता है, अवशोषित करता है, तो वो फूल करके फूलता है और रंध्र खुल जाता है। ऐसी के विपरीत दिया हुआ है कि जब द्वार कोशिका जल को बाहर निकाल देती है तो रंध्र क्या होता है, सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यहाँ पर जो है ना, जितनी हमारी रंध्र थी, रंध्र की जितना भी जो भी कुछ था, यहाँ हमारा रंध्र खत्म होता है पूरा तरह से रंध्र। इससे ज्यादा एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, इतना ही बहुत हुआ। इसी में आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव निकल के आता है, ठीक है। इतना ही हमारे रंध्र के लिए बहुत फिट बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें।